तो यार डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स WLFI आती है और बहुत सारे प्रॉमिस के साथ आती है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण के समय से ही ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से हाइप बना के रखी हुई थी कि हम टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक ऐसी ब्लॉकचेन कंपनी का निर्माण करेंगे जो ना सिर्फ स्टेबल कॉइन्स बनाएगी बल्कि ट्रेडिशनल फाइनेंस को ब्लॉकचेन फाइनेंस से जोड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉमिस था। अभी के लिए 2 मिनट के लिए एक बारी WLFI के प्राइस को भूल जाते हैं या फिर कहाँ खरीदना है क्या चीज़ वो चीज़ भूल जाते हैं। बट ये अमेरिका का और दुनिया को एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे, ब्लॉकचेन को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे, ट्रस्ट को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी होता क्या है वो आपके सामने है कि करीब करीब 35 सेंट से इसका प्राइस लॉन्च होता है 0.35 डॉलर पे, और अभी भी वीडियो बनाने के समय करीब 16 सेंट से बाउंस हुआ है। तो ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं कि यहाँ से डंप हो चुका है। इसका आगे भविष्य क्या है, हमें इसे किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट गाइस, इस वीडियो में कोई भी बात बताई जा रही है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मैं आपको वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से बता रहा हूँ ताकि मैं अपने विचार आपसे साझे कर सकूँ। इसमें मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा और आप भी इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत कंसीडर कीजिएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो से संबंधित कोई भी खरीद फरोख्त करवाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मुझसे बात करनी है तो पेट्रियन पर जुड़े आकर, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देगा। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ऑल्ट 5 सिग्मा करके एक कंपनी है अमेरिका नैस्डैक की, 20-25 साल से लिस्टेड कंपनी, एक बड़ी ही मतलब सीजन्ड कंपनी जिसको कहेंगे। उसने WLFI के टोकन की लॉन्च से पहले कहा कि हम $1.5 बिलियन यानी कि मोटा मोटा कहें तो 13,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज कर रहे हैं अपने शेयर्स बेचकर। WLFI टोकन को एज अ ट्रेजरी रिजर्व बनाएंगे, एज अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे, जैसे कि बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की बात की जाती है अमेरिकी सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इथेरियम के अलावा किसी भी कॉइन को आज तक नहीं किसी ने खरीदा है, बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़कर, और हो सकता है कि वो खरीदेंगे भी। तो इसके बावजूद भी लॉन्च होती है और प्राइस जो है वो 50% गिरता है। अच्छा, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। कंपनी ने भरसक प्रयास किया, कंपनी ने $47 मिलियन के टोकन बर्न कर दिए, मतलब लिटरली नष्ट कर दिए सप्लाई कम करने के लिए, ताकि बाजार को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे कि यार हम यहाँ पर प्राइस को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप डरे मत, प्राइस और नीचे नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी प्राइस कल 20% गिरा, आज फिर से 20% गिरा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें कमी क्या है। देखो, सबसे बड़ी कमी है सप्लाई और टोकनॉमिक्स की। 100 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। ठीक है, और उसमें से करीब करीब 24.6 बिलियन की सप्लाई अभी बाजार में है। यानी कि अगर मोटा मोटा कहें तो करीब करीब 65.4 बिलियन टोकन्स अभी बाजार में आए ही नहीं है। ये इनमें से वो टोकन है जो करीब 65 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, 65 बिलियन टोकन्स। इसमें से 200 मिलियन टोकन्स यानी कि 1 बिलियन का भी 5वां इन्होंने कल नष्ट किया था कि भाई मार्केट को कॉन्फिडेंस देने के लिए। ऐसे आप दर्जनों भी नष्ट करोगे ना, तब भी जो 65% सप्लाई अभी बाजार में आनी बाकी है, 75% माफी चाहूंगा, 24.6 अगर % आ रखा है तो 75% बचा होगा बाजार में। तो ये 75% को बर्न करने के लिए आपको 75 × 5 बार ऐसे 200 मिलियन टोकन को बर्न करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब आप जो आपने अपनी जेबों में सप्लाई रख रखी है तब वो नष्ट होगी। और हो भी क्यों ना, अभी मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि ट्रंप के बेटों को $5 बिलियन की नेटवर्थ इंक्रीज हुई है टोकन के लॉन्च होते ही। और ये जो अनडिस्क्लोज्ड या फिर अनलॉक्ड सप्लाई जो है, या लॉक्ड सप्लाई सॉरी, ये जो है उनके लड़कों की जेब में है। ट्रंप ने जब अपना वकालतनामा भरा था इलेक्शन में खड़े होने से पहले, तो बताया था कि ट्रंप टावर, नोएडा के ट्रंप टावर, बैंगलोर के ट्रंप टावर, न्यूयॉर्क सिटी के सारे ट्रंप टावर और उनकी पूरी वेल्थ मिलाकर $7 बिलियन की थी। आज इनके लड़के $5 बिलियन की बात कर रहे हैं। $1.5 बिलियन तो एक रजिस्टर्ड कंपनी, एक नैस्डैक लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनके टोकन को खरीदने की बात कर रही है। $2.5 बिलियन की USD1 जो कि स्टेबल कॉइन है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के ऊपर आधारित, वो ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट में तो दम है, बट प्रोजेक्ट के पीछे जो रंजिश है, जो मैलिशियस इंटेंट है, उसमें दम नहीं है। अगर दम है तो 75% की ये
जो सप्लाई है बाजार में लाओ। अगर आप 75% की सप्लाई बाजार में ला दोगे तो एक्चुअल में फिर प्राइस को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होगा ना, अब आप इस तरह के कई हथकंडे आने वाले दिनों में देखोगे जहाँ पर टोकन सप्लाई बर्न होगी, कई तरीके से सप्लाई को लिमिटेड करके दिखाई दिया जाएगा। या फिर अगर देखो इतनी छोटी सप्लाई मार्केट में 24% की सप्लाई मार्केट में, तो थोड़ी सी सप्लाई को अगर हम खरीद भी लें अपने बाकी टोकन्स को गिरवी रख के, किसी के पास लोन लेने जाएं, बैंक को कहें यार हमारे 75% टोकन को लोन की दे के हमें $1 बिलियन दे दो, और $1 बिलियन ऐसे टोकन में गिर जाए तो उसकी वैसे भी प्राइस उसका 200% उठ जाएगा। तो ये संभव है, इसके प्राइस को एब्सोल्युटली मैनिपुलेट किया जाएगा, बट कठपुतली की तरह जब आप खरीद रहे होगे तब इसे डंप करेंगे, और ये सब कुछ ऑन चेन अवेलेबल होता है। दूसरी बात और बताऊंगा, जो ये फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है इसकी $18 बिलियन है। अच्छे अच्छे दिग्गज कॉइन भी $18 बिलियन अर्जित नहीं कर पाते हैं, और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप थी $35 बिलियन। तो आप समझ रहे हैं ना कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड थी, जिसने अभी कुछ सिद्ध नहीं किया है। अच्छा, ऐसे टोकन के टाइम पर मुझे, अब मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हमारे बहुत सारे मेंबर्स, गोल्ड मेंबर्स, पेड मेंबर्स बार बार पूछ रहे हैं कि रोहित भाई हम WLFI अब खरीद लें। अब तो देखो 50% गिर चुका है, आपका जो वो सिद्धांत है कि चीज़ों को 50% गिरने तो फिर खरीद लो। तो मेरा मानना है कि क्यों खरीदें, क्योंकि 2, 3, 4 करोड़ कॉइन्स अवेलेबल हैं, उनमें से कई पंप और डंप करेंगे। क्या मेरे हिसाब से इंसल्टिंग प्राइस आ गया है? मेरे ख्याल से इंसल्टिंग प्राइस जो होगा ना, जो इसकी अभी मार्केट कैप करीब $4.6 बिलियन है, सर्कुलेटिंग मार्केट कैप $4.6 बिलियन है, जब ये 2-1 बिलियन नहीं आ जाती ना मेरे विचार से, तब तक ये जो है अंडर वैल्यूड है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, माइक्रो स्ट्रेटजी कितनी बड़ी कंपनी है। माइक्रो स्ट्रेटजी का नैव प्रीमियम मैं आपको बताता हूँ, नैव प्रीमियम क्या होता है। पहले एग्जांपल एक बार हम नंबर पढ़ लेता हूँ। नैव प्रीमियम करीब 3 था नवंबर 2024 में, इस समय नैव प्रीमियम 1.5 है। अब ये नैव प्रीमियम क्या होता है कि जितने भी उन्होंने बिटकॉइन अर्जित किए हुए हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 6 लाख से ऊपर बिटकॉइन है, जिनकी वैल्यू करीब करीब $60 बिलियन है। $60 बिलियन की बनस्पत उनकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? तो एक समय था 2024 में जब वो 60 बिलियन के बनस्पत कंपनी की वैल्यूएशन $180 बिलियन चली गई थी, 3x। इस समय वो 1.5x है। तो कंपनी ना, आपके पास कितने बिटकॉइन, आपने कितने खरीदे हैं, आपकी कंपनी क्या करती है, उसके बेसिस पे आपको फेयरली प्राइस नहीं करती है, अनफेयरली प्राइस नहीं करती है। वो ये देखती है कि आपके और ऊपर जाने के कितने चांस हैं। और WLFI के ऊपर से लोगों का थोड़ा सा विश्वास अभी उठा हुआ है। तो अगर आपके हाथ से ये रैली निकल भी जाती है, अगर आप 18-16 सेंट पर नहीं भी खरीद पाते हैं और ये फिर 25 सेंट पर चला जाता है, यकीन मानिए ट्रंप कॉइन ने सिद्ध किया है। और मैं आपको एक रील में भी डाल के बताऊंगा कि ये कॉइन जो है ये ऐसे कारणों से प्रसिद्ध हो रहा है जिसके कारण से बहुत बुरे बुरे कॉइन्स प्रसिद्ध होते हैं कि लॉन्च होने के 3 दिन में 50% गिरा हो। तो अगर ये रील आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन देती हो और फोमो से बचाती हो तो उसको शेयर करना, अपने दोस्तों से लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने कुछ भी यहाँ से सीखा हो। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, क्योंकि वही आपके लिए वर्ल्ड है और वही आपकी लिबर्टी है। वो फाइनेंशियल तो आपका देख ही रहे हैं। देखिए, धन्यवाद, जय हिंद।